नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं नीलम अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं ये सबसे प्रार्थना करती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ही आसान लैंग्वेज में बने, सो दैट जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते वो भी उसे इजिली समझ पाए। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी टर्म्स को बोलूंगी तो बाकी लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी टर्म्स को यूज करो, पर मैं इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सारे लेमेंस लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते या नहीं करना चाहते, या ऐसी सिचुएशन है तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बने। आज मैं बात करूंगी वैदिक की, आज मैं बात करूंगी लाल किताब की, और आज मैं बात करूंगी श्राद्धों की। श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। श्राद्ध में क्या होता है, और कुछ ऐसी चीजें जिसे सुन के बहुत सारे लोगों को सरप्राइज मिलेगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आएगा अगर वो इन सब चीजों को करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये नहीं मानते। किसी के मानने या नहीं मानने से हमारी धारणाएं चेंज नहीं होती, क्योंकि जो हम देंगे वो हम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग तो कहते हैं हमारे माँ बाप तो रिचुअल्स फॉलो करते हैं और हम नहीं करते, और हमारे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबकी जिंदगियों में दुख और सुख दोनों है। 84 लाख योनियों को पार करके जब आपने एक एक जीव का जन्म लिया है, तो कुछ तो है ना उसके अंदर, कुछ तो स्पेशल है। और आज जब आप हो और आपके हाथ में चीजें हैं, तो आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। और जाने के बाद तो चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे अंबानी क्यों ना हो, वो तो सब यहीं पे रह जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। तो अगर हमारा थोड़ा सा दान करने में, पितृपक्ष में कुछ अच्छा होता है, तो मैं समझती हूँ दिस इज वंडरफुल थिंग ऑफ लाइफ, और हमें अपनी लाइफ में ये चेंज लाना चाहिए। अपने बच्चों को देना चाहिए, उन्हें अपने रिचुअल्स सिखाने चाहिए। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करती, आई कैन ट्राई ओनली, और आई ट्राई टू गिव ऑलवेज माई 1000%, है ना, सो दैट सबको हेल्प हो। तो आज बात करेंगे पहले लाल किताब की, मून के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि श्राद्ध के टाइम में अगर आप मून से रिलेटेड चीजें मंदिर में दोगे, पंडितों को दोगे, गरीबों को खिलाओगे, अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से दान करोगे, चावल और दूध या इनसे बनी हुई चीजें, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे कर्जे खत्म होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो कुछ ग्लिम्सेस दूंगी, सारी नहीं दूंगी। जैसे कहते हैं कि मून अगर पहले घर में हो तो पिता का, पंडित जी का, है ना, इनका हमारे पे ऋण होता है। और ये भी कहते हैं कि फादर का भी ऋण होता है, क्योंकि पहला घर फादर का भी होता है। फिर कहते हैं मून अगर दूसरे घर में हो तो खुद की ही नुकसान करने वाला, अपनी हरकतों की वजह से, है ना, खुद का ही ऋण होता है अपनी गलतियों की वजह से। फिर कहते हैं कि मून अगर चौथे और सातवें में हो तो स्थान का ऋण होता है, कि जहां आप रहते हो, है ना, और जहां पे आपने जन्म लिया है वहां का ऋण, तो आपको जगह चेंज कर लेनी चाहिए। और मून साथ में लक्ष्मी का योग भी कहा गया है ना, लक्ष्मी अवतार योग भी कहा गया है। और इसमें ये भी कहते हैं कि आपको अपनी जमीन का और इंसिस्टर से रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी, या आप उसे बेच दो। फिर कहते हैं मून अगर पांचवें घर में हो तो राहु का रेन होता है। लोग बिना वजह आपके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, और आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो ये मून पांचवें घर का बताता है, और ये राहु का ऋण कहलाता है। और ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा भी है ना। तो ये थी कुछ छोटी सी ग्लिम्सिस। अब हम बात करेंगे जब मून आठवें घर में होता है, तो ये आठवें और नौवें दोनों घर का ऋण कहलाता है, पूर्वजों का ऋण, मंगल का ऋण और शनि का ऋण। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपके नेटल चार्ट में मून आठवें घर में है, तो आप अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से बने हुए चावल, बनी हुई खीर या कच्चा सामान मंदिर में इन श्राद्धों में जरूर दो। कम से कम 1 साल तक लगातार हर महीने आपको देना है। पूर्णमासी में दे सकते हो और शुक्ल पक्ष के मंडे को दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जितना आप दोगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1, जैसे ही अब आप लोग बोलेंगे कि पर हमें हमारे वर्षफल में आ रहा है, तब जरूर करना चाहिए। ट्रांजिट में ये आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन अगर ट्रांजिट में भी आ रहा है तो आपको ये जरूर जरूर करना चाहिए। तो ये था लाल किताब का कुछ छोटी सी ग्लिम्सी। एक और बता देती हूँ, अगर मून 10वें और 11वें में आता है तो इसमें कहते हैं जालिम करें। ठीक है, पंडित जी ने लिखा है, और ये भी लिखा है, ये है आपके आपके जो सर्वेंट्स है उनसे रिलेटेड रहेगा। तो जितना आप लेबर की सेवा करेंगे तो उतना अच्छा। आप लेबर को
खाना खिलाएंगे, है ना, जैसे खीर बांटेंगे या बर्फी, प्लेन बर्फी स्क्वायर, इन श्राद्धों में आप जो करोगे आपको मल्टीपल मिलेगा, मैं कहती हूँ, और इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आई ट्राइड माई सेल्फ, मैंने देखा है कितना बड़ा चेंज आता है लाइफ में। लेकिन करने की भाव होनी चाहिए। आपको पता है, सिर्फ सोचने के मन से ही आपको काफी सारी चीजें आप अपने पितरों को दे देते हो, क्योंकि श्राद्ध एक ऐसा टाइम होता है जब पितर आपके दरवाजे पे आते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ इस पितृ पक्ष में ही घूमने जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, पार्टीज जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खाना बना के पंडित जी को नहीं देना चाहते। ये है उनका दिल। तो मैं समझती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सब इस पितृ पक्ष में, अगर 15 दिन आपको नहीं करना तो जो लास्ट अमावस है उस दिन भी अगर आप पंडित जी को थोड़ा सा खाना जो बिना प्याज लहसुन का हो वो, है ना, खीर जरूर, साथ में दक्षिणा और थोड़ा जल और थोड़ा फल, अगर ये सब आप थोड़ा सा भी देंगे तब भी आपको बहुत मिलेगा। करके देखो। अब मैं बात करूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर ना ये नहीं बनाया जाता, पर हमारे घर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में ना पितरों की प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम है। और भी एक चीज बोलती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में जब 4 लोग बैठते हैं ना तो वो लड़ते हैं, तो दिस इज पितृ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपनों में ना हमारे कोई आया, उसने बोला साड़ी दे दो या खाना दे दो, तो जरूर देना चाहिए। अब लोग कहते हैं किसे देना चाहिए, या तो मंदिर में दे दो या गरीबों को दे दो, तो जरूर करना चाहिए जो सपनों में आ रहा है। ये आपके पितृ हैं, ये पितृ ही आपके घर में आके बर्थ लेते हैं। ये पितृ ही है जो 16 दिन तक आपके घर के दरवाजे पे खड़े होते हैं और कहते हैं हमें भोग दो ताकि हम आगे फ्री हों और आपको ब्लेसिंग दें, है ना। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे दादी या बड़े लोग क्या करते थे, जब लास्ट का श्राद्ध होता था ना, 16वें दिन का, तो जाके एक दिया लेके ना घर से 500 मीटर दूर रख आते थे कि हे पितर, आपने जो हमको सिखाया वो हमने पूरा किया और अब हम इस चीज से मुक्त हुए, अब आप जाओ, है ना। ये एक तरीका। इसके बाद कहते हैं कि साउथ की डायरेक्शन में, है ना, 2 मुखी या 4 मुखी का दिया जलाना चाहिए रात को जरूर, या पीपल के पेड़ पे भी जला सकते हो आप। इसके बाद बोलते हैं कि जब श्राद्ध खत्म हो जाए तो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी कैरी होती है। इसके बाद ये भी बोलते हैं कि कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। अब ऐसा क्या करें वैदिक के हिसाब से जो हम लोग अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। देखो कुछ है, जैसे दत्तात्रेय का स्तोत्रम, अगर आप ये अगले 15 दिन लगातार सुनेंगे तो ये श्राद्ध से रिलेटेड चीजों को, एंसिस्टर से रिलेटेड चीजों को, पितरों से रिलेटेड चीजों को अच्छा करती है। आप ही संकल्प करें कि मैं ये अपने पूर्वजों के लिए कर रहा हूँ, उनको मुक्ति मिलती है। जो लोग खाने का दान नहीं करना चाहते या जो लोग वैदिक की रेमेडी करना चाहते हैं, ये मैं उनके हिसाब से बता रही हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि अगर आप गीता का 7वां अध्याय डेली पढ़ेंगे तब भी ये पितरों को डेडिकेटेड है, या आप पूरी गीता पढ़ेंगे 18 जो उसके चैप्टर है सारे के सारे, तब भी ये एक बहुत बड़ा रिचुअल है। अगर आपने देखा है ना, जब लोग चले जाते हैं तो गरुण पुराण पढ़ते हैं, अगर आप गरुण पुराण पढ़ेंगे, है ना, तब भी ये बहुत बड़ा रिचुअल है। लेकिन आपको लगातार संकल्प करके पढ़ना पड़ेगा कि हे पूर्वज, मैं ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप हमें क्षमा करें। इसके साथ ही अगर आप संकट नाशक गणेश स्तोत्रम सुनेंगे तो ये बहुत ही वंडरफुल है। देखो मैं आपको बहुत सारे स्रोत बता सकती हूँ जो मैं खुद करती हूँ और जिनको पढ़ने से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा है, और अपने क्लाइंट्स को भी जरूर देती हूँ सुनने के लिए। अगर एक स्रोत सुन के डेली, लेकिन ये स्रोतों का टाइम फिक्स होना चाहिए, आप किसी भी टाइम सुन सकते हो लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए, तो आपको देखो अपने आप चीजें मिलेंगी। अब आप मुझे ये बोलो कि हमें ये मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। आपको जो मिलेगा वो आप खुद फील करोगे और आप इसे फॉलो करोगे। आई एम वेरी वेरी श्योर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ना हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़िए मिनिमम 7 डेज, मिनिमम 7 टाइम्स पर डे, ये रिचुअल है उसका, अगर आप श्राद्ध में पढ़ना चाहते हो। फिर मैं बोलती हूँ कि पेरेंट्स पेरेंट्स करते हैं लेकिन खुद नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमारे दरवाजे पे तो आए, है ना। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनकी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते कि पितृ जैसी चीज होती है। तो देखो ये जो बहुत सारे लोगों की अनसर्टेन डेथ हो जाती है ना, अनवांटेड चीजें जो आजकल आप न्यूज में देखते होंगे, दहेज के लिए मार दिया या किसी का रेप हो गया, तो ये भी तो आत्माएं कहीं ना कहीं है ना।
कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई है ना। तो अगर आप अपने पितरों से रिलेटेड ये स्तोत्र पढ़ेंगे, ये मंत्र पढ़ेंगे, ये संकल्प करेंगे कि मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से संकल्प करता हूँ कि अगले 16 दिन मैं हनुमान चालीसा का दिन में 7 बार पढ़ूंगा, है ना, या मैं विष्णु सहस्त्र नाम अगले 16 दिन लगातार पढ़ूंगा इस टाइम पे, या मैं दत्तात्रेय स्तोत्रम का पाठ करूंगा अगले 16 दिन लगातार, या मैं सिर्फ गीता का 7वां अध्याय डेली पढ़ूंगा, या मैं जो मैंने आपको इतने सारे चीजें बताई आप ये पढ़ेंगे, है ना। गजेंद्र मोक्ष इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ पितृपक्ष के लिए लोग पढ़ते हैं। तो आज जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, मैं चाहती थी कि मैं लाल किताब पे और वैदिक के हिसाब से कुछ ऐसा बनाऊं, है ना, कुछ ऐसी चीजें बोलूं जो लोग फॉलो नहीं करना चाहते, जिन्हें ये हमारे रिचुअल्स बेकार लगते हैं, जो आजकल कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ये तो उनके लिए है, लेकिन ये चीज सबको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी सबकी मर्जी। और एक चीज मैं बोलूंगी, मेरे पास क्वेरी आई और लोग कहते हैं हमारे पैसे फंसे हुए हैं, या हमारे पे बहुत लोन है, या घर में मनी की प्रॉब्लम है, या हेल्थ इशू है, या करियर है, जैसे मैंने शुरू में बोला, कोई जरूरी नहीं कि ये सब चीजें पितृपक्ष से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आपको लिंग अष्टकम डेली इस श्राद्ध पक्ष में सुनना चाहिए। और अगर आपकी पैसे फंसे हुए हैं तो वो अपने आप निकल आएंगे। साथ ही साथ आपको एवरी सैटरडे को शिव जी को तिल का तेल ऑफर भी करना है। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी श्राद्ध से रिलेटेड ग्लिम्स सी, जो मैं अपने सभी दर्शकों को देना चाहती थी। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप इस चैनल पे बताए हुए चीजों को फॉलो करें और ये सबको लाभ दें। थैंक यू जी।